मित्रों नमस्कार। मित्रों आपका स्वागत है अखिलेश मेडिकल एंड रिसर्च ट्यूटर पे। मित्रों आज हम एक नई वैकेंसी लेके आए हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से है नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CUPB/24-25/009 डेटेड 5/11/2024। दोस्तों इसमें पोस्ट की बात करें तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है, डिप्टी लाइब्रेरियन की है और इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डेपुटेशन, स्टेट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट। पोस्ट की बात करें तो हमने पोस्ट देख लिया। अब पेमेंट जो इनका है 7th CPC के बेसिस पे पेमेंट है आपका, और यह परमानेंट वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो लाइब्रेरियन के लिए AL 14 है जो कि एकेडमिक पे लेवल है और 1,44,200 बेसिक है। डिप्टी लाइब्रेरियन की बात करें तो एकेडमिक पे लेवल 30A है जो 1,31,400 है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो पे लेवल 12 है, 78,800 है। अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो पे लेवल 10 है। सिक्योरिटी ऑफिसर का पे लेवल 7 है। प्राइवेट सेक्रेटरी का पे लेवल 7 है। स्टेट ऑफिसर का पे लेवल 7 है। सेक्शन ऑफिसर पे लेवल 7 है। नर्सिंग ऑफिसर पे लेवल 7 है। पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 है और असिस्टेंट पे लेवल 6 है। अपर डिवीजन क्लर्क पे लेवल 4 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का पे लेवल 4 है। लोअर डिवीजन क्लर्क का पे लेवल 2 है। कुक का पे लेवल 2 है। ड्राइवर का पे लेवल 2 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का पे लेवल 1 है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का पे लेवल 1 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का पे लेवल 1 है। पोस्ट की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है लाइब्रेरियन की एक है जो कि जनरल में है। डिप्टी लाइब्रेरियन की भी एक है जो कि जनरल में है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो उसकी भी पोस्ट एक है जो कि जनरल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक है। सिक्योरिटी ऑफिसर की भी पोस्ट एक है जो कि जनरल है। प्राइवेट सेक्रेटरी की 4 पोस्ट है जिसमें 3 जनरल और 1 OBC है। और स्टेट ऑफिसर की बात करें तो इसका भी टोटल पोजीशन एक है और जो कि जनरल में है। और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट 2 है, एक जनरल और एक OBC। और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट एक है जो कि जनरल है। पर्सनल असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, 2 जनरल और 1 OBC है। और असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, एक जनरल और एक SC की है। अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC की पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है जो कि EWS की है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 2 पोस्ट है, एक जनरल है और एक ST की पोस्ट है। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो टोटल 11 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क की है जिसमें 5 जनरल, 2 SC, 1 ST, 2 OBC और 1 EWS है। कुक की बात करें तो 2 पोस्ट है, दोनों जनरल है। ड्राइवर की 1 पोस्ट है जो कि जनरल है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 1 पोस्ट है जो कि जनरल है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट है, दोनों जनरल है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 1 पोस्ट है। मित्रों ये वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के तरफ से है जो कि
सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है। अगर हम बात करें इसके फॉर्म अप्लाई की, तो इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, जिसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2024 शाम को 5 बजे तक है। और इसके एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम इसका 10 दिसंबर 2024 को पेपर फर्स्ट सुबह 9 बजे से, और पेपर सेकंड की बात करें तो दोपहर 12 बजे से है। फॉर्म की लिंक की बात करें तो आप इसके फॉर्म के अप्लाई के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cup.edu.in से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। प्लीज़ डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद कोई भी प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं करना है, ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है। मित्रों, अगर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस की बात करें नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए, तो लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट जो है 57 ईयर्स 57 ईयर्स तक है, उससे कम होना चाहिए। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 55 ईयर से एज लिमिट है, और इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए 56 ईयर है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट है। इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में ओपन करके आप देख सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए 35 ईयर एज लिमिट है, और प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए 35 ईयर है, और प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिसर ऑन डेपुटेशन बेसिस पे 56 ईयर है। स्टेट ऑफिसर्स की बात करें तो उसके लिए 35 ईयर एज लिमिट है। सेक्शंस ऑफिसर्स के लिए 35 ईयर है। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 35 ईयर है। और नर्सिंग की बात करें तो इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? बीएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिक्वायर्ड हॉस्पिटल। 2 ईयर का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का होना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। साथ में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स में। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बात करें तो 35 ईयर एज लिमिट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ हिंदी या इंग्लिश में मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी की होनी चाहिए, और इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग स्पीड 35 और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए। असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी एज लिमिट 35 ईयर, बैचलर डिग्री और 3 ईयर का एक्सपीरियंस यूडीसी या पे लेवल 4 पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग होना चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर एप्लीकेशन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल 4 का पेमेंट है। 32 साल एज लिमिट है, और इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और 2 साल का एक्सपीरियंस एलडीसी के रूप में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी से। स्पीड की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन।
लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है, पे लेवल 4 की है। इसका पेमेंट 25,500 बेसिक होगा और इसके अलावा TADA आपको होगा। एज लिमिट की बात करें, एज 32 ईयर्स तक होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए या टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी। आपके पास यदि बैचलर डिग्री इन साइंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो LDC की पोस्ट है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल 2 का पेमेंट है 19,900 बेसिक, TADA। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th पास आउट और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कुक की पोस्ट की बात करें तो ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। लेवल 2 का पेमेंट है 19,900 बेसिक है प्लस TADA अलग से अलाउंस मिलेंगे। 32 ईयर एज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्लास 10th पास आउट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग एंड कैटरिंग में। नेक्स्ट की बात करें ड्राइवर की पोस्ट के लिए तो ग्रुप सी की वैकेंसी, लेवल 2 का पेमेंट है 19,900 बेसिक है, TADA अलग से। 35 ईयर एज लिमिट है, 10th पास आउट होना चाहिए और पोसेशंस ऑफ वैलिड कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मीडियम हैवी व्हीकल्स इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैविंग नो एडवांस एंडोर्समेंट। और आपके पास कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, लाइट या मीडियम या हैवी, तीनों में से किसी भी प्रकार का। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, आपको मोटर के मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कम से कम 3 ईयर का होना चाहिए। MTS की पोस्ट की बात करें तो ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल 1 का पेमेंट है, 30 ईयर एज लिमिट है, 10th पास होना चाहिए या ITI पास होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल 1 का पेमेंट है 18,000 बेसिक प्लस TADA। 30 साल एज लिमिट है, 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल 1 का पेमेंट है, बेसिक पे 18,000 है इसका। 30 ईयर एज लिमिट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस 10+2 होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। 1 ईयर का साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। मित्रों अगर बात करें तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है उसमें केवल 12th साइंस मांगा हुआ है। उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशंस नहीं मांगा हुआ है। 12th साइंस है तो आप लेबोरेटरी अटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हैं और यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। और लैब असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो लैब असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस से, +2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ये 2 वैकेंसियाँ हैं आपके लिए विशेषकर। साथ में नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है जिसमें BSc नर्सिंग और रजिस्ट्रेशन इन इंडियन काउंसिल या स्टेट काउंसिल में आपका होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोस्तों हम आने वाली और भी वैकेंसी के बारे में आपको ऐसे ही सूचित करते रहेंगे। अगर आपको और भी वैकेंसी के बारे में आगे जल्द से जल्द जानकारी चाहिए तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर
और लाइक करें और बेल आइकन की बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको सूचना सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।